इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कभी-कभी इतिहास की कुछ सच्चाइयां दफन कर रह जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र पटेल। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे पूरी दुनिया ने छुपाया है। आज 14 अगस्त की नहीं, बल्कि 15 अगस्त भी नहीं है। यह कहानी है 11 अगस्त की। आज से ठीक 19 साल पहले एक देश आज़ाद हुआ करता था। उसका नाम था कलात रियासत, यानी आज का बलूचिस्तान। खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके स्वतंत्र राष्ट्र को स्वीकार किया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 11 अगस्त की यह आज़ादी सिर्फ 7 महीनों के लिए बाद एक गुलामी में क्यों बदल गई? आज बलूचिस्तान जल रहा है। वहाँ की नदियाँ पानी ही नहीं, आंसू और खून बहा रही हैं। पाकिस्तान की फौज वहाँ क्या कर रही है? चीन के वहाँ के समुद्र को क्यों निगल रहा है? आइए चलते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जहाँ इस तबाही की नींव रखी गई थी। अंग्रेजों के दौर में बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। यह चार बड़ी बड़ी रियासतों का एक समूह था। कलात, मकरान, लासबेला और खारान। इनके कलात के खान सबसे शक्तिशाली नेता थे। जब भारत का बंटवारा हो रहा था, तो बलूचिस्तान ने साफ कहा था कि हम किसी भी देश के साथ नहीं जाएंगे। 11 अगस्त 1943 को बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की। उसके बाद अपनी संसद बनी, उनका अपना झंडा लहराया। लेकिन पाकिस्तान की नज़र इस विशाल और संसाधन संपन्न जमीन पर थी। 7 महीने बीत चुके थे। करीब आई 27 मार्च साल था 1948। पाकिस्तान सेना ने बिना किसी उकसावे के कलात पर हमला कर दिया। बंदूक की नोक पर, धोखे और डराने की नीति से कलात के खान से विलय के कागज पर जबरदस्ती दस्तखत कराए गए। बलूच आवाम ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। उसी दिन से बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग शुरू हो गई थी, जो आज तक दशकों बाद भी और अधिक सुलग रही है। आखिरकार पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को क्यों नहीं छोड़ना चाहता? जवाब है लालच। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का 44% हिस्सा रखता है, यानी करीब आधा पाकिस्तान, लेकिन वहाँ की आबादी सिर्फ और सिर्फ 5% है। यह जमीन प्राकृतिक संपदा से बिल्कुल भरी है। यह 1952 में यहाँ हुई सुई इलाके में गैस मिली और इस गैस के इलाके से पाकिस्तान चमका। पंजाब के कारखाने चले, कराची के घरों में चूल्हा जला, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को क्या मिला? सिर्फ धुआं और गरीबी। आज कहानी और भी डरावनी है। चीन की एंट्री हो चुकी है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के नाम पे बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के हवाले कर दिया गया है और स्थानीय मछुआरों को उनके ही समुद्र से दूर किया जा रहा है। सोना और तांबा निकाला जा रहा है, लेकिन बलूच बच्चों के हाथों में किताबों की जगह भूख और बेरोजगारी, लाचारी दी जा रही है। जब लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, तो पाकिस्तान की सेना एक खौफनाक नीति अपनाती है। इसे कहा जाता है अगवा, हत्या और हत्या कर देना, यानी किल एंड डंप। हजारों बलूच नौजवान, छात्र, डॉक्टर और प्रोफेसर अचानक गायब हो जाते हैं। महीनों बाद उनकी लाशें रेगिस्तान में मिलती है। लेकिन इस दमन ने एक नई क्रांति को जन्म दे दिया। अब इस आंदोलन की कमांड वहाँ की महिलाओं ने संभाल रखी है। डॉक्टर महरंग बलोच, यह आज आम पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए दुःस्वप्न बन चुका है। इन महिलाओं ने बंदूक तो नहीं उठाई, लेकिन इन्होंने शांतिपूर्ण मार्च निकाला। सैकड़ों किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर इस्लामाबाद की दीवारों को हिला दिया। लेकिन इनकी मांग सिर्फ एक है, हमारे भाइयों को वापस करो, हमारी जमीन को आज़ाद करो। यह नई स्थिति नहीं बनी है। यह 1971 से भी पाकिस्तान ने यही गलती की थी। जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे थे, नतीजा यह हुआ था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और जब पाकिस्तान का जन्म होने के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज बलूचिस्तान के हालात
1971 से भी ज़्यादा बदतर हैं। बलूच नेताओं ने अब खुलकर ऐलान कर दिया है कि वे हर साल 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे, लेकिन उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई है। दुनिया कब तक चुप्पी साधे रहेगी? क्या मानवाधिकारों की बातें सिर्फ चुनिंदा देशों के लिए है? बलूचिस्तान की यह चिंगारी आज एक बड़े लावे को रूप में ले चुकी है। यह पाकिस्तान को एक और विभाजन की तरफ बढ़ा रहा है। यह सवाल अब पूरा एशिया पूछ रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या बलूचिस्तान को उसका हक मिलना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर साझा करें और देखते रहिए NSIL नेटवर्क। नमस्कार।